आतिशी ने बीजेपी पर लगाया तानाशाही का आरोप। ट्वीट कर लिखा, सरकार में आते ही बीजेपी ने तानाशाही की हदें पार की। जय भीम के नारे लगाने पर आप विधायकों को सस्पेंड कर दिया। आतिशी बोली, आप विधायकों को विधानसभा में घुसने भी नहीं दिया जा रहा, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। विधानसभा से आप विधायकों के निलंबन पर विधायक संजीव झा बोले, हमारा अपराध क्या था? अगर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के लिए आपने संजीव अरोड़ा को बनाया उम्मीदवार। संजीव अरोड़ा अभी आपके राज्यसभा सांसद हैं। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, केजरीवाल खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसीलिए संजीव अरोड़ा को लुधियाना से बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने भी साधा निशाना, कहा सीएम भगवंत मान अपनी सरकारी कोठी में कैद हैं, पंजाब सरकार तो केजरीवाल ही चला रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले, सत्ता के बिना नहीं रह सकते हैं केजरीवाल, हो सकता है संजीव अरोड़ा का राज्यसभा से पहले ही इस्तीफा ले लिया जाए। पंजाब विधानसभा चीफ कुलतार सिंह संधवान बोले, अरविंद केजरीवाल मेरी पार्टी के नेता हैं, जो वो बोलेंगे वो मैं करूंगा और मैं उनके साथ हूं। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा वंटिंग बोले, अरविंद केजरीवाल के पास अब कोई विकल्प नहीं है, वो राज्यसभा ही जाएंगे। पंजाब की जनता भी केजरीवाल को नकार देगी, बीजेपी नेता कैलाश गहलोत का बयान। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर सुबह सुबह आम जनता से मुलाकात की, लोगों ने मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। बिहार बीजेपी राज्य परिषद की 4 मार्च को होगी बैठक। दिलीप जायसवाल के नाम का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए हो सकता है औपचारिक ऐलान। बिहार सरकार में राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने दिया इस्तीफा, पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते मंत्री पद से छोड़ा। कैबिनेट विस्तार के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, कैबिनेट विस्तार का चुनाव से कुछ लेना देना नहीं, आरजेडी अपनी बेचैनी पर काबू रखे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले कृष्ण कुमार मंटू, युवाओं पर भरोसा जताया गया है, बेहतर काम करके दिखाएंगे। मंत्री संजय सरागबगी ने कहा कि सीएम नीतीश के भरोसे पर खरा उतरेंगे, पूरे बिहार का काम देखेंगे। मंत्री बनाए जाने से गदगद राजू कुमार सिंह, कहा जवाबदेही की भी चिंता सता रही है। बिहार के नए मंत्रियों को भी बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बधाई दी, कहा 200 सीटें जीतने का लक्ष्य जरूर हासिल करेंगे। हरियाणा नगर निगम चुनाव पर बोले सीएम नायब सैनी, कहा 2 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज का विपक्ष पर तंज, कहा बीजेपी की लोकप्रियता के आगे निकाय चुनाव में कांग्रेस नहीं उतार रही है उम्मीदवार। महाकुंभ पर दिए ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सांसद सौमित्र खान बोले सीएम को हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में शामिल होना चाहिए। बंगाल में ईद की छुट्टी पर मचा बवाल, बीजेपी के हमले के बाद कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने रद्द किया आदेश। पहले विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी रद्द कर ईद पर दी थी 2 छुट्टियां। अस्पताल जाकर जेएमएम सांसद महुआ माझी से मिले सीएम हेमंत सोरेन, कहा हालचाल जाना, प्रयागराज से लौटते वक्त हुआ था महुआ की कार का एक्सीडेंट। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, लिखा एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ, समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग कुंभ में शामिल हुए। महाकुंभ का सफल आयोजन होने पर पीएम मोदी सोमनाथ जाएंगे, प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के करेंगे दर्शन। पीएम मोदी बोले, महाकुंभ को सफल बनाने के लिए देशवासियों के परिश्रम, उनके प्रयास से अभिभूत मैं सोमनाथ के दर्शन करने जाऊंगा। देशवासियों में एकता की ये अविरल धारा ऐसे ही बहती रहे। महाकुंभ के समापन के बाद भी हजारों की संख्या में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु, संगम घाट पर स्नान करते दिखे भक्त। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने बनाया रिकॉर्ड, 45 दिन में 67 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में किया स्नान। प्रयागराज स्टेशन पर श्रद्धालुओं की लगी भारी भीड़, घर लौटने के लिए लोग ट्रेनों में धक्के मुक्की करते दिखे। प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, प्रयाग जंक्शन पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात की। प्रयागराज में अभी 2 दिन और रुकेंगे। परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती अपनी टीम के साथ संगम की करेंगे सफाई। प्रयागराज के बाद अब नासिक में 2027 में होने वाले सिंगस्त कुंभ को लेकर तैयारियां शुरू, सीएम फडणवीस ने की अहम बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन बोले, नासिक कुंभ के लिए सभी तरह की कनेक्टिविटी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। वाराणसी में धूमधाम से निकली भगवान शिव की बारात, ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते भक्त हुए शामिल, बारात के साथ कई झांकियां भी निकाली गई। झारखंड के देवघर में भी निकली भगवान शिव की बारात, शहर में निकली बारात में भक्त नाचते गाते दिखे, झांकियों का भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में भी निकाली गई शिवजी की बारात, निकाली गई झांकियां, शिव भक्त अलग अलग वेशभूषा में झूमते नजर आए। ग्रेटर नोएडा में शिवरात्रि की संध्या पर लोगों ने निकाली शिव बारात की झांकी, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते शिव भक्ति में डूबे दिखे लोग। त्रिची के महाकालेश्वरी मंदिर में महाशिवरात्रि पर 61 फीट ऊंचे शिवलिंग पर किया गया जलाभिषेक, भारी संख्या में शिव भक्त पूजा में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने ईशा फाउंडेशन में मनाई महाशिवरात्रि, कोयम्बटूर में आयोजित समारोह में शामिल हुए। अमित शाह ने सदगुरु की तारीफ की, कहा आपने केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि योग साधना, भक्ति और मुक्ति का केंद्र बनाया है।
सद्गुरु जग्गी वासुदेव की ईशा फाउंडेशन में धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों को सद्गुरु ने दिए उपदेश। ईशा फाउंडेशन में भक्तों ने दिखाई हैरत अंगेज करतब। फायर रिंग के साथ फायर डांस का किया प्रदर्शन। ढोल नगाड़ा बजाते नजर आए भक्त। महाशिवरात्रि के अवसर पर ईशा फाउंडेशन में की गई महाआरती। मंत्रोच्चार के बीच जग्गी वासुदेव ने की आरती। सद्गुरु जग्गी वासुदेव गाने की धुन पर भक्तों के बीच झूम उठे। सद्गुरु के साथ अनुयायी भी डांस करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान कई कलाकारों ने परफॉर्म किया। भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में शिव भक्तों की भीड़। महादीप देखकर हजारों भक्तों ने तोड़ा उपवास। दीप जलाकर लोग घंटों करते रहे महादीप का इंतजार। लिंगराज मंदिर के शिखर पर महादीप चढ़ाने के बाद भक्त तोड़ते हैं उपवास। महादीप लेकर मंदिर के गुंबद के ऊपर चढ़कर चारों तरफ घुमाते हैं भक्त। उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई विशेष सहरा आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु भक्तों ने लगाए जय श्री महाकाल के नारे। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की फोन पर हुई बातचीत। विधानसभा में जारी गतिरोध दूर करने को लेकर हुई बातचीत। बिहार के जहानाबाद में केंद्रीय विद्यालय के टीचर दीपाली शाह सस्पेंड। बिहार में पोस्टिंग को लेकर भद्दी गालियां देने का वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। अंग्रेजी की टीचर दीपाली शाह बिहार में पोस्टिंग से थी नाराज। वीडियो में बिहार वालों के लिए अपमानजनक शब्द कहती नजर आई। पूछा लद्दाख, गोवा या दक्षिण भारत में पोस्टिंग क्यों नहीं की। दीपाली शाह का वीडियो वायरल होने पर समस्तीपुर की सांसद शांभवी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन से कार्रवाई की मांग की। दीपाली के सस्पेंशन पर किया धन्यवाद। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड पर सरकारी बस में 26 साल की लड़की के साथ रेप। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की। पुलिस के मुताबिक आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाड़े का आपराधिक रिकॉर्ड। पीड़िता को बस दिलाने का झांसा देकर किया रेप। मौके से फरार हुआ। पुणे में बस डिपो में महिला से दुष्कर्म के आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित। आरोपी दत्तात्रेय की तलाश में पुलिस की 8 टीमें जुटी। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाई ने मामला सामने आते ही उठाया बड़ा कदम। सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में डिपो के 23 सुरक्षाकर्मियों को बर्खास्त किया। बस रेप कांड को लेकर सख्त महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पुणे कमिश्नर से की बात। कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। पुणे बस में रेप मामले में एक्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुणे बस रेप केस पर बोले कांग्रेस नेता विजय, ये राज्य को शर्मिंदा करने वाली घटना। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। पुलिस से लोगों का विश्वास उठा। पुणे में उद्धव गुट के नेताओं का विरोध प्रदर्शन। बस में महिला से रेप की घटना पर जताया विरोध। कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद खराब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गाड़ी पर फायरिंग। आतंकियों ने ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। कई राउंड फायर कर फरार हुए आतंकी। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर चलाया सर्च ऑपरेशन। सुंदरबनी सेक्टर में आतंकी हमले के बाद राजौरी में सुरक्षा कड़ी। आने जाने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। स्पाइसजेट ने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। 25 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। पिछले साल 301 करोड़ रुपए के लॉस में थी एयरलाइन। सालाना आधार पर रेवेन्यू 35% कम हुआ। वर्किंग आवर पर कैम्पजेमिनी के सीईओ अश्विन याजी का बयान। बोले हफ्ते में 47.5 घंटे काम करना पर्याप्त। वीकेंड्स पर काम करवाना गलत। नारायण मूर्ति ने 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ब्याज दर में कर सकता है कटौती। कल होगी सीबीटी की मीटिंग। बाजार में गिरावट और दावों में वृद्धि के चलते ब्याज दर घटने की संभावना। जर्मनी की ब्रोकरेज कंपनी डाइचे बैंक ने भारत की जीडीपी को लेकर जारी की रिपोर्ट। तीसरी तिमाही में 6.2% ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया। चालू वित्त वर्ष में इनकम टैक्स फाइल करने वाले करदाता 6.9% बढ़े। पहली बार रिटर्न भरने वाले 9 करोड़ के पार। 1 करोड़ से ज्यादा आय वाले 36% लोग। 2023 और 24 में 8 करोड़ 47 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया था। इस साल 31 मार्च तक 9.5 करोड़ के ऊपर पहुंच सकता है आंकड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले 4 साल में 43% बढ़े। प्रति व्यक्ति आय 4 साल में 45% बढ़ी। औसत आमदनी 1.5 गुनी बढ़ी। श्रीलंका ने 27 भारतीय मछुआरों को रिहा किया। सभी मछुआरे तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचे। दिल्ली में टूटा गर्मी का 19 साल का रिकॉर्ड। 26 फरवरी को 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ दर्ज। हिमाचल के शिमला में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। मौसम हुआ सुहाना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप। न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ठंड बढ़ी। बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश और ओले गिरे। मौसम में बदलाव से बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल के पहाड़ियों में बर्फबारी जारी। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना इलाका। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी। सड़क घर से लेकर पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर। बांदीपोरा के ऊपरी इलाकों में हुई जबरदस्त बर्फबारी। राजधान दर्रे में करीब 3 फीट बर्फ जमी। भारी बर्फबारी के चलते गुरेज में सभी आंतरिक सड़कें बंद। कंजलवान और तुलैल घाटी में भी चारों ओर बर्फ ही बर्फ।
लद्दाख में भी हुई ताजा बर्फबारी, सड़क और घरों की छतों पर जमी बर्फ की मोटी परत, यातायात हुआ प्रभावित।